सबको नमस्ते। हम सारा दिन इस शरीर के माध्यम से काम करते रहते हैं। कभी देखते हैं, कभी सुनते हैं, कभी बोलते हैं, कभी खाते हैं, कभी हाथों से काम करते हैं। सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे इस शरीर में कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम जो ये काम कर रहे हैं इनको जो है अच्छे से जान पाएँ। हम जान नहीं पाते हैं कि इनको किस नाम से पुकारा जाता है और इनका कैसे सदुपयोग किया जाता है। तो उपनिषदों में इस शरीर को एक रथ के समान कहा गया है। अब रथ तो आप सभी ने देखा होगा। वैसे तो दैनिक व्यवहार में, दैनिक दिनचर्या में उसका कोई उपयोग करता नहीं है, लेकिन शादी विवाहों में ज़रूर आपको रथ देखने को मिलता होगा। अब आप लोग शादी में जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? जैसे एक लड़की की शादी होती है या बारात में जाते हैं तो वहाँ पर रथ जो है सजा धजा करके खड़ा कर दिया जाता है और उसमें जो रथ को चलाने वाला होता है वो बैठा होता है, वहीं खड़ा रहता है रथ। वो जो सारथी है, उस रथ को चलाने वाला होता है, वो वहीं उसको खड़ा रखता है और इंतज़ार किस बात का रहता है कि अब बारात आएगी, दूल्हे राजा आएंगे और इस रथ में बैठेंगे और उसके बाद उस दूल्हे को बिठा करके और हम जहाँ पर उनको जाना है वहाँ पर उसको ले करके जाएंगे। अब इस इंतज़ार में वो बैठा रहता है। रथ आपने सबने देखा है। तो रथ में जो है एक तो खुद जो चलाने वाला होता है, सारथी जिसको कहते हैं, एक वो होता है और उस रथ में दो घोड़े जुड़े होते हैं और एक जो है लगाम होती है कि वो जो सारथी है उस घोड़ों को चलाने वाला है, उस रथ को चलाने वाले जो घोड़े, उनको जो पकड़ने वाले जो एक रस्सी है उसको लगाम कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक रथ में कि रथ है, उसमें दो घोड़े जुड़े हुए हैं, एक सारथी है जो उन घोड़ों को जो है चलाता है और एक लगाम होती है। लेकिन वो चलाएगा कब? कभी भी जो है खाली थोड़ी दौड़ाएगा वो तब चलाएगा उसको जब उसमें यात्री बैठा होता है। यात्री बैठेगा तब जो है वो जो सारथी है वो उसको लेकर के जाएगा। अब आप ये देखें कि जो यात्री है वो उसको पता होगा कि वो रथ में बैठा है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसका लक्ष्य कहाँ है, उसको जाना कहाँ है। सबसे पहली बात तो कि उसको कहाँ जाना है, जहाँ उसको जाना है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज हो कि हाँ मेरे को वहाँ पर जाना है। और जाने के बाद उसका जो एक प्रयोजन है वहाँ जाने का वो क्या है, दूसरी बात। तीसरा जो है जहाँ उसको जाना है उसके रास्ते का उसको पता होना चाहिए। तो तीन बात आई कि सबसे पहली बात क्या है कि जो यात्री उस रथ में बैठता है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो मंजिल है वो कहाँ पर है। दूसरा क्या है कि उस मंजिल पर जाने का जो एक प्रयोजन है कि वो प्रयोजन क्या है। और तीसरा क्या है कि वहाँ पर जाने का रास्ता उसको पता होना चाहिए। अब तीन बातों की जानकारी जब यात्री को होगी तो वो जो सारथी है, घोड़ों को चलाने वाला, रथ को आगे ले जाने वाला, तो अच्छे से ले जाएगा और वो यात्री आराम से और बिल्कुल एक तरह से जागरूक होकर के बैठा रहेगा कि हाँ जो है सारथी तुम इन घोड़ों को ऐसे ऐसे ले करके जाओ। तो वो आराम से उन घोड़ों को चलाता हुआ और उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा देगा। अब ये बात हम अपने अंदर इसको समझें, अपने जीवन में, अपने इस शरीर में इसको देखें कि जो सारथी है वो क्या है? वो है बुद्धि। और जो दो घोड़े उसमें जुड़े हुए हैं वो क्या हैं? वो ज्ञानेंद्रियाँ। एक घोड़ा है 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक, एक घोड़ा है 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक। अब जो उन इंद्रियों के बीच में और सारथी के बीच में वो जो लगाम है,
जो उन घोड़ों को चलाने वाली है, उसको कहते हैं मन। शरीर तो रथ है ही। तो इस शरीर रूपी रथ में ये चीज़ें हैं कि सारथी रूपी, बुद्धि रूपी सारथी बैठा है, और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी और 5 कर्मेंद्रियों रूपी दोनों घोड़े हैं, और उन घोड़ों को चलाने वाली जो लगाम है वो उसको हम मन कहते हैं, मन रूपी लगाम है। अब ये चीज़ें आप अपने शरीर में देख सकते हैं। अब क्या है कि बुद्धि है, ये भी प्रकृति से बनी हुई है, ये भी जड़ है क्योंकि प्रकृति जड़ है। दूसरा जो मन है वो भी प्रकृति प्रदत्त है, वो प्रकृति से बना हुआ है, वो भी जड़ है। और ये जो 10 हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भी जो है प्रकृति से बनी हुई हैं, ये भी जड़ हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ जो है, जो मुख्य है, जिसके जाने से ये रथ रुक जाता है और जिस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है एक तरह से, क्योंकि जब इसमें यात्री नहीं रहेगा तो रथ का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यात्रा करने वाला ही यात्री ही नहीं रहेगा तो रथ जाएगा कहाँ, वहीं पड़ा रहेगा और वो खराब हो जाएगा। तो इसमें इस शरीर रूपी रथ में जो यात्री है वो कौन है? वो हम हैं, आत्मा। और आत्मा जो है, जीवात्मा हम खुद हैं और इस शरीर में है और यात्री के रूप में है। और जैसे मैंने बताया था कि यात्री को 3 बातों का जो है ज्ञान होना चाहिए कि उसकी मंजिल क्या है, उसके मंजिल पर जाने का प्रयोजन क्या है और रास्ता क्या है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इस शरीर को चला रहे हैं, शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं, तो हमें अपने मंजिल का पता होना चाहिए कि हम इस शरीर रूपी रथ पर चढ़ करके हम किस मंजिल पर जाना चाहते हैं। मैं अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है और उस मंजिल पर जा रहे हैं तो हमें उसका प्रयोजन भी पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। और तीसरी बात कि हम उस मंजिल पर जा रहे हैं अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, तो हमें उन रास्तों का भी पता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में इन 3 बातों का विशेष रूप से जब ज्ञान होगा तभी हम अपने इस शरीर रूपी रथ को अच्छे से चला सकते हैं। अब आपने देखा होगा, वैसे तो युद्ध हमारे सामने हुए नहीं, वर्तमान काल में युद्ध जो है रथों में थोड़ी हो रहे हैं। तो आजकल दूसरा जो युग शुरू हो गया है, उसके अतिरिक्त जो युद्ध होते थे, आपने जो देखा होगा, पहले टीवी में आपने देखे होंगे, महाभारत में युद्ध देखे हैं, रामायण में युद्ध देखें, तो उसमें क्या दिखाते हैं, नाटकों में जो दिखाया जाता है उसमें क्या दिखाया जाता है कि योद्धा होता है, उसमें खड़ा है कि, और एक सारथी है, उस रथ को चलाने वाला होता है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे सारथी थोड़ी मिलेंगे, सारथी साधारण से होते हैं। योद्धा जो है युद्ध भूमि में युद्ध करता है, तो उसको पता होता है कि मेरा जो लक्ष्य है वो जो है जीत हासिल करना है। वो जो मेरे सामने जो एक मेरा जो विरोधी जो योद्धा खड़ा है उसको मेरे को हराना है, उसका लक्ष्य है, प्रयोजन है, और उसको अच्छे से पता होता है कि मेरे को किस रास्ते पर इस रथ को लेकर के जाना होता है। तो वो क्या करता है, वो सारथी को आदेश देता है कि सारथी इस रथ को उधर लेकर के चलो, इधर लेकर के चलो, उसको अच्छे से पता होता है। वहाँ पर जा कर के योद्धा युद्ध करता है। अब योद्धा जो युद्ध करता है ना, उसमें चाहे उसकी हार हो चाहे उसकी जीत हो, उसमें सारथी का कोई भी किसी प्रकार का कसूर नहीं होता और ना उसको इनाम मिलता कि हाँ ये सारथी था। उसका जो जिम्मेदार है वो पूरा का पूरा वो यात्री यानी कि वो योद्धा ही है। योद्धा की ही जीत होती है, योद्धा की ही हार होती है, सारथी की नहीं होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम योद्धा हैं, इस शरीर को चलाने वाले हम हैं, हम इसके अंदर विद्यमान हैं। उस परम शक्ति ने हमारे को ये साधन दिए हैं, सारथी भी दे दिया है और जो है ये 2 घोड़े भी दे दिए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक लगाम भी बना दी है। अब हम बुद्धि से जितना ज़्यादा हम सारथी को अलर्ट करेंगे और जितना ज़्यादा हम
अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो है रास्तों के प्रति जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, सारथी उतनी ही तेज़ी से हमारे उन इंद्रियों रूपी घोड़ों को अच्छे से हमारे उस गंतव्य स्थान पर लेकर के जाएगा। अब यहाँ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है सारथी को कैसा आदेश दें कि वो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कि हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इन इंद्रियों रूपी घोड़ों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब आप सोचें अपने जीवन में कि क्या ये अपने आप ही मन जो है, क्योंकि मन इनका राजा है, लगाम है, क्या ये अपने आप ही अपने विषयों में जा रहे हैं? क्योंकि जिन रास्तों पर वो घोड़े चल रहे हैं ना, उनको विषय कहते हैं। तो क्या ये जो इंद्रियां हैं कि देखना, देख रहे हैं तो देखने का विषय सामने होता है तो दिख रहा, आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, अब जो है जीभ का जो विषय है वो है चखना, हमारे नाक का जो विषय है वो सूंघने का है, त्वचा का विषय है स्पर्श करने का। तो क्या हमारी इच्छा के बिना मन अपने आप इनमें चला जाता है? कभी नहीं हो सकता। हम जब जागरूक होते हैं तभी हम इनको अच्छे से चलाते हैं, अच्छे से इनका जो है उपयोग करते हैं। और दूसरा, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, वाणी से क्या बोलना है, हाथों से क्या करना है, पैरों से क्या करना है, उपस्थ इंद्रिय है, और हमारी जो है एक गुदा इंद्रिय है, इनके माध्यम से कैसे कर्म करना है। तो ये जो ज्ञान है ये हमें अच्छे से होना चाहिए, जीवात्मा को होना चाहिए, उस यात्री को होना चाहिए, ताकि वो अपने उस बुद्धि रूपी सारथी को, उसे मन रूपी लगाम को कस करके पकड़े, बुद्धि रूपी वो सारथी, कि वो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ अच्छे से काम कर पाएँ, इधर उधर जो है गलत रास्तों पर ना जाएं, सीधे रास्ते पर वो चलती रहें, उनका जो विषय है चलने का वो सही हो, सही मार्ग हो वो। और जब सही मार्ग जो होता है तभी जो है यात्री यानी कि हम अब सुखद अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। बशर्ते क्या है कि हमें अपनी मंजिल का पता हो, उसका प्रयोजन पता हो कि क्यों जाना चाहते हैं, और तीसरा रास्तों का पता हो, यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का दुरुपयोग कैसे होता है, सदुपयोग कैसे होता है, उनकी सही जब जानकारी होती है तो हम इस शरीर रूपी रथ को अच्छे से चला पाएंगे। और ये सारे जितने भी उपकरण हैं हमारे, चाहे बुद्धि रूपी सारथी हो, चाहे मन रूपी लगाम हो, चाहे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों रूपी घोड़े हों, इनको हम अच्छे से चला पाएंगे। हमें इसके प्रति जागरूक होना है। जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे ये जो इंद्रियों रूपी घोड़े अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने जीत को अच्छे से हासिल कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे और इस जीवन को सार्थक बना पाएंगे। तो ये मैंने कुछ विचार रखे आपके सामने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।